नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ सेफ्टी टिप्स की। अगर आप ईवी स्कूटर या कार लेना चाहते हैं या आपके पास है तो कुछ टिप्स है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए दोस्तों, ईवी जो होता है उसके अंदर लगी होती है बैटरी, और अगर बैटरी के अंदर जब हम चार्ज करते हैं या डिस्चार्ज करते हैं तो बहुत सारी हीट उसमें से निकलती है और उसके अंदर बहुत सारी पावर जो है सेव होके रहती है। तो इसका मतलब है उसके अंदर बहुत सारी पावर है। अगर वो एक साथ निकले या तो हमें कहीं ना कहीं हार्म भी पहुंचा सकती है और हमारे घर की वायरिंग को भी हार्म पहुंचा सकती है। तो कुछ टिप्स है जिसको आपको फॉलो 100% करना ही चाहिए। दोस्तों जो पहली टिप्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो दोस्तों जो पहली टिप है वो है कि हमारा जो चार्जर है उसका जो कनेक्शन है सॉकेट के साथ वो एकदम प्रॉपर होना चाहिए। जैसा कि आपको पता होगा गाँव में या बहुत से ऐसे एरिया हैं जहां पे लोग इतना ज़्यादा इस चीज़ को मायने नहीं देते हैं और बिना अगर मान लो उसका प्लग खराब हो गया या टूट गया पिंस वगैरह तो उसको ऐसे ही छील के और ऐसे ही नॉर्मल प्लग बना के उसी से ही चार्जिंग कर देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत प्रोसेस है। क्योंकि जो कोई भी ईवी को जब हम चार्ज करते हैं तो उसके अंदर लोड बहुत ज़्यादा होता है। उस कंडीशन में वो आपकी जो चार्जर है उसको भी हार्म पहुंचा सकता है, आपकी बैटरी को भी, और आपके घर के अंदर की जो वायरिंग है उसको भी हार्म पहुंचा सकता है। दोस्तों अगर हम बात करें दूसरी टिप्स की तो दोस्तों वो है कि हम कहीं भी अगर अपने ईवी को चार्ज कर रहे हैं तो कोशिश करनी है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट ना हो। आप इस प्रकार से एक उदाहरण के लिए समझ सकते हैं, अगर आप कोई गाड़ी चार्ज कर रहे हैं तो उसके बगल में कोई इस तरह का ना हो कि कोई हलवाई की दुकान हो या कोई एसी की जो एग्जॉस्ट यूनिट है वहाँ पे वो खड़ी हो, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं ओवरऑल जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा रेज हो जाएगा, जिसकी वजह से चार्जिंग की एफिशिएंसी भी खराब होगी और बैटरी और आपकी वायरिंग की भी खराब होने की संभावनाएं पूरी बनी रहती है। दोस्तों एक तीसरी पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें तो वो है अर्थिंग। दोस्तों मुझे पता है कि इंडिया में बहुत से घरों में अर्थिंग की सुविधा नहीं है, लेकिन अगर आपके पास अर्थिंग की सुविधा है यानी कि आपके घर में अर्थिंग है तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा आपकी बैटरी की हेल्थ के लिए और आपके व्हीकल की भी हेल्थ के लिए। क्योंकि अगर अर्थिंग जो कि ना तो एक तो अर्थिंग जो होती है वो हमें एक तो शॉक से बचाती है, या अगर कहीं पर भी अगर इलेक्ट्रिसिटी लीक हो जाती है तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है, वो सारा का सारा जो चार्ज है वो ग्राउंड में हो जाता है। जबकि और दूसरी बात अगर देखें तो जो भी अगर एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अर्थिंग अगर किसी भी व्हीकल के साथ आपको 3 पिन का जो चार्जर में 3 पिन दी जाती है तो उसका तीसरी पिन का मतलब है कि उसमें अर्थिंग होनी जरूरी है। जो कम लोड के जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं जिनके अंदर सिर्फ 2 पिन का ही जो चार्जिंग या फिर ये सब चीज़ दी जाती है तो उसमें अर्थिंग की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम आइडियल कंडीशन की बात करें तो ईवी के अंदर अर्थिंग होनी जरूरी है, ऐसा रिकमेंड करती है कंपनी। दोस्तों अगर चौथे पॉइंट की बात करें तो चौथा पॉइंट जो है वो हमारा रिमूवेबल बैटरी वाले जो व्हीकल्स हैं उनके लिए है। दोस्तों जो रिमूवेबल बैटरी वाले जो व्हीकल्स हैं उनके जो भी टर्मिनल्स होते हैं वे हमेशा क्लीन होने चाहिए। क्लीन टर्मिनल्स होने की वजह से उनमें कार्बन नहीं लगेगा और आपकी इफिशियंसी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों ही अच्छे से होगी। और दोस्तों अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की तो वो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपकी सेफ्टी के रिगार्डिंग है कि अगर आपकी रिमूवेबल बैटरी है तो आप अगर मान लो बहुत दिनों के लिए घर से बाहर जा रहे हो और आपका स्कूटर महीने 2 महीने या 3 महीने के लिए खड़ा होने वाला है स्कूटर जिसमें रिमूवेबल बैटरी है, तो आप अच्छा होगा कि उसकी बैटरी को स्कूटर में से निकाल के और बाहर ही रख के जाएं। वो आपके सेफ्टी के लिए बहुत ही ज़रूरी होगा। और अगर हो सके तो बिल्कुल 100% चार्ज करके उस बैटरी को अपने घर में ना रखें। यानी कि मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर 100% बैटरी चार्ज है तो कहीं ना कहीं खतरनाक होती है, क्योंकि अगर वहीं कहीं भी चार्ज बैटरी कट फट जाती है या आपसे हाथ से छूट जाती है और टूट जाती है या फिर कोई नुकीली चीज़ लग जाती है तो बहुत ही विस्फोटक रूप धारण कर लेती है। इसलिए जो चार्ज बैटरी है उसको हमें ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। और दोस्तों लास्ट पॉइंट जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है, हमें जुगाड़ का इस्तेमाल नहीं करना है। दोस्तों आपको पता होगा बहुत से लोग गांव में या शहरों में इधर उधर ऐसे ही जुगाड़ करके जो है इलेक्ट्रिसिटी चलाते हैं। बहुत से घरों में तो ऐसा है कि उनके घर में तो मीटर भी नहीं होता, जो इलेक्ट्रिसिटी जो गवर्नमेंट की जो वायर जारी होती है उसी में ही ऐसे ही 2 नंबर से ही लगा के और अपने घर का लोड चलाते हैं। तो वो उस कंडीशन में भी आपके व्हीकल को नुकसान हो सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी बिजली की चोरी नहीं करनी चाहिए। तो आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना है, तभी आपका जो व्हीकल है उसकी उम्र भी अच्छी होगी और उसकी बैटरी बैकअप भी अच्छा देगा,
ताकि आपको ज़्यादा नुकसान ना उठाना पड़े। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।